अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा और लाइक के आइकन को भी अगर आप क्लिक कर देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और उससे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मौसम जी आजकल ज़रा बेहतर ही है, ना सर्दी है ना गर्मी है, इस वजह से रोजे जो हैं लोगों के वो काफी आराम से गुजर रहे हैं। कोई खास किसी को गर्मी या प्यास व्यास जो लगा करती है वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तकरीबन 8 रोजे जी आज हो गए हैं और अभी जी काफी लंबे सारे रोजे अभी रहते हैं, तो इसलिए हम जो है वो अक्सर वीडियोस आप देखते होंगे कि लेट लेट नाइट ही जो है वो बन रही होती है, क्योंकि सहरी तक जो है जागा जाता है और उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ वीडियोस भी बन रही होती हैं लोगों की। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर पाकिस्तानी आजकल बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन खैर वो एक अलग बात है। लेकिन बात अगर हम करें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की, तो जी पाकिस्तान की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले भारत की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु एक जगह है और वहां पर जी कहा यह जाता है कि वहां पे शॉप पे कोई शॉप थी और वहां पर एक साहब जो है वो हनुमान चालीसा या हनुमान भजन जो होता है वो पढ़ रहे थे, और उसके बाद या उन्होंने शायद सीडी लगा रखी थी। वो जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर शॉप्स पे सुबह में लोग जो है वो कुछ ना कुछ रिलीजियस जो है वो चलाया करते हैं, चाहे वो हमद हो या नात हो, तो शायद इसी तरह का कुछ वो पढ़ रहे थे। और उसके बाद जी कुछ मुस्लिम्स वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जी इसको बंद करो, और अगर नहीं बंद किया, क्योंकि अजान का टाइम है, बंद करो नहीं तो हम तुम्हें मारे पीटेंगे या जान ले लेंगे। इस किस्म की चीजें बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह की न्यूज भारत से देखकर, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए थे कि भारत में जो है वो मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, कोई हो, बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से हम ये न्यूज देख रहे हैं, कभी कहीं रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, तो कभी किसी को अगर कोई अपनी शॉप पे या अपने ऑफिस में किसी किस्म की कोई भजन या कुछ लगाता है तो वहां जाके धमकियां देते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, इससे मुस्लिम्स अपनी ही कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि इससे यही अंदाजा मिलता है कि बदमाशी चल रही है। जी हाँ, भारत में मुस्लिम्स की बदमाशी चल रही है और वो बेचारे जो है डरे सहमे इस नाम पे कि जी सेक्युलर कंट्री है, अगर मुस्लिम्स को कुछ कह दिया तो कह देंगे कि जी इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। वो एक नया इन्होंने जो निकाला है इस्लामोफोबिया, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्या है। अब तो खैर इंग्लैंड में भी शुरू कर दिया है कि जी इंग्लैंड में भी इस्लामोफोबिया हो रहा है और मुस्लिम्स को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है या तंग किया जा रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, जाहिर है कुछ लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन ये कुछ लोग जो खे सही काम नहीं कर रहे, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, वो जरूर मुस्लिम्स का भी और इस्लाम का भी नाम खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को यकीनन सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। और इस किस्म के वाकयात हमने पहले भी भारत में देखे कि जहां पर जो है वो रिलीजन के नाम पर जो है वो मारा गया। एक टेलर की भी मुझे जहां तक बात याद है, तो उसके ऊपर भी कुछ ब्लास्फेमी वगैरह का इल्जाम लगा दिया था और उसके बाद उसकी जान ले ली थी। तो ये चीजें जो है ये गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली देखनी होगी और रोकनी होगी, वरना ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और उसके बाद जो है जाहिर है कि जिस भी रिलीजन के ऊपर अटैक करा जाएगा मुस्लिम्स की तरफ से, तो वो भी यकीनन फिर अगर जवाब देने लग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि फिर सिर्फ और सिर्फ मार कुटाई और एक दूसरे से नफरत ही बढ़ेगी और कुछ नहीं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, मैं तो यही चाहूंगी, आई विश के ये सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएं भारत में और लोग पहले की तरह मिलजुल कर, और जैसे खास तौर पे जैसे बॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं कि जी वो उनके घर ईद पे चले गए और वो उनके घर होली दिवाली पे चले गए और दो सब जो है वो मिलके हर फेस्टिवल को मना रहे हैं। आई विश के ऐसा ही हो और एक खूबसूरत हम इस रीजन को बनाएं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, सब लोग जो है वो मिलजुल कर रहे हैं। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी भारत की नेवी ने जो है वो बेल्गारियन नेशनल्स जो हैं उनको बचाया है। तकरीबन 7 से 8 उनकी तादाद बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है
कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरा ख्याल है उसको रुक जाना चाहिए, वरना जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें भी कोई नोटिस करना नहीं चाहेगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर वो जो हम पहले बात कर रहे थे बेंगलुरु की, वो तो खैर हमने आपको बताया ही है, लेकिन अभी हम आपको जो है वो बताते हैं कि जी जो भारत की नेवी ने जान बचाई है कुछ लोगों की, और उनका उनका जो ताल्लुक है वो बल्गारिया से बताया जा रहा है। और लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा क्लिप देखते हैं आपके फेवरेट, जी हाँ, हमारे और आपके दोनों के ही, सभी के फेवरेट कंवर चीमा साहब का। ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक जी, तो ये थे चीमा साहब, और इनकी तो यकीनन आपने ये वीडियो देखी होगी, और ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और इस तरह से मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडियन नेवी ने जान बचाई है 7 लोगों की, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है, और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है, उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं, उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की, या भारत की नेवी ने मदद की। खैर पाकिस्तान की नेवी ने भी 1-2 बार, मैंने वो न्यूज भी देखी थी। अब आप ये ना समझे कि पाकिस्तान की नेवी किसी की हेल्प नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की नेवी भी हेल्प करती है, और 1-2 बार मैंने उनकी भी न्यूज सुनी थी कि कुछ लोगों को उन्होंने भी जो है इस तरह से मदद की थी और अपनी उनकी कंट्री में भेजा गया था। लेकिन बात सारी ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है? ये चीज जरूर सोचने वाली है। और जाहिर है कि इसमें सब लोग यही कहेंगे कि जी उड़ी हो गया, पुलवामा हो गया, पता नहीं कारगिल हो गया, क्या कुछ हो गया। आप लोग वो सारी बातें मुझे बताएंगे और मुझे वो सब कुछ पता है, लेकिन मैं भी यही कह रही हूँ कि जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया था उनको थोड़ा सा सेंसेबल हो जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा तमीज का हो जाना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इस किस्म की हरकतें ना करें, और दोनों कंट्रीज के बीच में नफरतें मजीद ना बढ़ाएं, बल्कि उन चीजों को हमें कम करना होगा। टेररिज्म की बात बार बार भारत करता है, टेररिज्म के ऊपर भारत बार बार कहता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है, और ये हो गया, फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उस चीज को भी पाकिस्तान को अब रोकना होगा, और पाकिस्तान अगर चाहे तो रोक भी सकता है। ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं होती हैं, जाहिर है कि कई बार भारत ने सबूत भी दिए हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो भी भारत से कई बार शिकायतें कर चुका है कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है तो बलूचिस्तान में वो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो है लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। खैर मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से कई बार जो है वो भारत में जो इस किस्म की हरकतें हुई हैं जिससे लोगों की जानें भी गई हैं, और हमने ये कई बार देखा है
कि जिसमें भारतीय हुकूमत जो है जब आती है, जब उनका कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे आते हैं, उनके जाने के फौरन बाद ही कोई ना कोई हरकत हो जाती है और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे। तो जी नॉन स्टेट एक्टर कोई चीज नहीं होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर कुछ नहीं है, यकीनन ये स्टेट एक्टर्स ही हैं और इनको रोका जाएगा और रोकना पड़ेगा और रोका जा सकता है। ये भी है कि रोका भी जा सकता है अगर वाकई में पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस अगर चाहें कि जी हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सुकून से रहें और लोग जो हैं वो आराम से जिंदगी गुजारें, तो उनको ये करना पड़ेगा और वो ये कर भी सकते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ जो है वो टेंशन चल रही है। वैसे तो पाकिस्तान के हर बॉर्डर से जो है वो टेंशन है, सिवाय चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना का तो खैर हमने इतना पैसा खाया है कि उनको तो हमने उसी तरीके से उनका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन बाकी चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है उसकी कहीं ना कहीं पे टेंशन इसलिए बनी हुई है कि कोई भी पड़ोसी हमसे खुश नहीं है। और अगर कोई भी पड़ोसी हमसे खुश नहीं है तो फिर हमें हमारे अंदर ही कोई गड़बड़ होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी दुनिया हमसे नाराज हो जाए और हमने कुछ किया ही ना हो। तो लेकिन खैर हम अगर अपनी गलती को मान लें, अपनी गलती को सुधार लें, तो मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो पहले से काफी बेहतर हो सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर प्याज जो है वो 200 रुपए किलो है और बॉर्डर के उस तरफ 20 रुपए किलो है। तो आप देख लीजिए कि हमें लड़ाई झगड़े का फायदा कोई नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स ही जो है वो बढ़ी हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, आईएमएफ के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सबर को कब तक आजमाएंगे, ये कहना है जी नवाज शरीफ साहब का। तो नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट तो आपके ही भाई की है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। तो ये बात आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और शहबाज शरीफ साहब कहाँ से पूछेंगे, जाहिर है कि आईएमएफ का लोन भी लेना है और साथ साथ आईएमएफ की शर्तें भी माननी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो चलेंगे, लेकिन बात सारी ये है कि आप हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे हमारे रिटायर्ड जनरल्स हो, या फिर इमरान खान और दूसरे कई पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स जिनकी प्रॉपर्टीज और जायदाद और जिनका पैसा बाहर रखा है, अगर आप लोग वो पैसा कंट्री के अंदर ले आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे होगा ये कि आईएमएफ से लोन लेने के बजाय उल्टा आईएमएफ को लोन देने के काबिल हो जाएंगे। ये भी मैंने कई बार कहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी अपनी जो बेटी जो पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर लगी हैं, वो 2.25 करोड़ के टायर चेंज करवा रही हैं, वो हेलीकॉप्टर में घूम रही हैं, वो सब आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जी आप मजीद महंगाई ना कीजिए और इस किस्म के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं सर वो ना दीजिए, बल्कि पब्लिक को कुछ काम करके दिखाइए। और सबसे पहले उसमें आप लोग खुद अपने आप में जो है वो ये अपने खर्चे जो है वो कम करें। और अगर बहुत शौक है टायर चेंज करवाने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, तो वो पैसा आप अपनी जेब से दीजिए, इसलिए कि वो पैसा आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पब्लिक को अच्छे से मालूम है कि आप लोगों के पास कितना पैसा है, इससे आप टायर क्या पूरी कंट्री के लोगों के गाड़ी के टायर चेंज करवा सकते हैं। इतना पैसा आप लोगों के पास है, तो पर अपना पैसा खर्च कीजिए। कब तक रखेंगे कि अगली 7 नस्लों के लिए या 7 जन्म के लिए रख के जा रहे हैं? तो ऐसा मत कीजिए। ये इस कंट्री को जितना खाना था आप लोगों ने खा लिया, अब थोड़ा सा कंट्री के लिए काम भी कर लें ताकि कुछ तो इज्जत बने। वरना आप लोग चाहे लंदन में हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, चाहे आप लोग दुनिया के किसी हिस्से में हो, आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो लोग आपका क्या हाल करते हैं। खैर हम आगे चलें जी। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। जी हाँ, ये मरवत साहब जो हैं उनका कहना ये है कि अगर यानी कि इमरान खान की पार्टी से है, ये आप लोग जानते हैं, तो इनका ये वही है जी वो जो कह रहे थे शो तो बढ़ गया। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज होंगी। खैर हम यही दुआ करते हैं कि वो खैरियत से रहें। और अफजल मरवत साहब जो हैं वो अक्सर इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, शायद ये भी शेख रशीद है मगर साशे पैक में, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कुछ ऐसे वैसे स्टेटमेंट देकर मीडिया में जिंदा रहे और अब ये मरवत साहब जो है ये भी कुछ उसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब का जी मैं आपको ये बताती चलूं कि शेख साहब जो है वो उम्रे के लिए चले गए हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भी जो है वो सोशल मीडिया पे लगाया है और उनका कहना ये है कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और सबके लिए दुआ करूंगा वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ शेख साहब की एक वीडियो और भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है आजकल, जिसमें वो साइकिल चला रहे हैं। खैर अब पता नहीं साइकिल का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन खैर शेख साहब साइकिल चला रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कि कुछ वजन कम हो जाए उनका और थोड़ा अच्छा सोचने लगे। हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आपको नजर आ रही है शंदाना गुलजार।
जी हाँ, शंदाना गुलजार जो कि पीटीआई की मेंबर है, पेशावर हाई कोर्ट ने एफआईए को शंदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। बड़ी अच्छी मुझे ये लगा करती थी, बल्कि अभी भी लगती है, बहुत अच्छी आदत की हैं, लेकिन ये है कि पता नहीं पीटीआई में जाकर इनको क्या हो गया है कि ये अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दिया करती हैं और इनको लगता है कि अगर इमरान खान नहीं है तो कंट्री चल ही नहीं सकती। खैर, कंट्री इमरान खान के टाइम पे भी नहीं चल रही थी और इमरान खान के बगैर भी नहीं चल रही है, लेकिन असल बात जो है वो शंदाना ये नहीं बताती कि असल जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। जाहिर है, इमरान खान जब आए थे तो इमरान खान को भी लाने वाले वही थे जो शहबाज शरीफ साहब को लाए हैं। मगर खैर, हम उम्मीद करते हैं कि शंदाना जो है वो कुछ बेहतर स्टेटमेंट्स भी दिया करेंगी। फिलहाल तो वो इमरान खान के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती हैं कि अक्सर लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रही हैं। शेख रशीद की बात हमने आपसे की, तो बिल्कुल शेख साहब को हम मुबारकबाद भी दे दें साथ साथ के चले उम्र मुबारक हो, और खुदा करे कि जाकर शेख साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं करें और उनकी कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी बेटर हो जाए, और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारी फौज, हमारी एजेंसी सब जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ सोचें। सिर्फ अपना घर, अपना खजाना, अपना बैंक बैलेंस, अपने प्लॉट के बारे में ना सोचें। ये दुआ भी शेख साहब कर लिएगा, हो सकता है आपकी दुआ जो है ऊपर वाला सुन ले और यहाँ पे कुछ हम बेहतरी होते हुए देखें। खैर, हम बढ़े आगे और जी हाँ, हम आपको ये भी बताते चलें कि फैसल वाउडा ने आसिफ अली जरदारी को सियासी बाप कहा है। और जी नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जी फैसल वाउडा जो है वो पॉलिटिकल बाप, यानी पॉलिटिकल बाप ये क्या होता है पता नहीं, ये वाला बाप तो खैर मैंने पहली बार सुना है। खैर, उन्होंने फैसल वाउडा जो है उन्होंने जी भी जी आसिफ अली जरदारी साहब को जो है पॉलिटिकल बाप कहा है, और ये कहना है जी कि उन्होंने भी इनको बेटा मान लिया। मुझे नहीं पता कि ये हर कोई जरदारी साहब को बाप क्यों बना रहा है। उससे पहले मोहसिन रिजवी साहब जो है, सॉरी मोहसिन नकवी साहब जो है, उन्होंने भी कहा था कि जी मुंह बोले बाप है वो मुंह बोले बेटे हैं। पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है, कौन सा ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है या कौन सा ये पाकिस्तान टीवी का कोई प्ले चल रहा है जिसमें एक अजीब किस्म का इमोशनल सीन्स जो है वो डाले गए हैं कि कोई किसी का बाप है तो कोई किसी का बेटा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब पब्लिक ये ले कि अगर कोई करप्शन होगी या किसी किस्म का कुछ बाप बेटा मिलके कुछ खाए पिएंगे तो उसपे कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को? लग तो ऐसे ही रहा है, या फिर एक दूसरे को इतनी स्पेस दी जाएगी कि जी ठीक है तुम भी अपने रिश्तेदार और दोस्तों को बुला लो और हम मिनिस्ट्री दे देते हैं। क्या इसी तरह की गवर्नमेंट चलेगी जो पहले चलती रही है? क्योंकि जरदारी साहब हो चाहे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, सब अपने रिश्तेदारों को, हर रिलेटिव को जो है वो कैबिनेट में पहुंचा देते हैं, हर एक को मिनिस्ट्री दे देते हैं, हर कोई जो है वो असेंबली में बैठा होता है। और इमरान खान साहब के बारे में अलबत्ता ये कहा जाता है कि जी उनकी फैमिली में से कोई नहीं है, उनके खानदान का कोई नहीं है, लेकिन हाँ उनके दोस्त, उनके एटीएम कार्ड और जो उनका खर्चा खुर्चा चलाते हैं खान साहब का, वो सब आपको जरूर असेंबलीज में नजर आते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है यही कुछ होता आया है, लेकिन अभी भी लोगों को खास उम्मीद नहीं है कि कोई तरह का चेंज, कोई तरह का बेहतर चेंज जो है वो पाकिस्तान में आएगा या ये नई गवर्नमेंट जो है ये लाएगी। अभी तक तो लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये अभी आगे कितने दिन चलने वाली है। खैर, गवर्नमेंट तो जब चलेगी तब चलेगी और क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।